पिता में कामाग्नि न होती तो संतान जन्म कैसे हुआ। कामा अग्नि ने संतान को जन्म दिया है और जठराग्नि न होती तो पंडित जी पेट का पाचन न होता। ओहो, जठराग्नि न होती तो भोजन नहीं पचता, लोग बीमार होकर मर गए बेचारे, उनकी जठराग्नि कमजोर पड़ गई। वर्तमान में बरसात के काल में विचित्र आत्मन मावा रबड़ी हलवा कम खाना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि बरसात में जठराग्नि मंद हो जाती, पानी बहुत गिरता है, इसमें उपवास बहुत करना चाहिए। ओहो हो, ओह, जिनकी शक्ति है। जे आया झाड़िए कम कलंक रहे, ऋचिरंजन नाणमय ते परम पुनवे। आचार्य योगेंद्र स्वामी ने योग सार में परमात्म प्रकाश में मंगलाचरण में ये कह दिया है, जे जाया झाड़िए, ध्यान की अग्नि के तेज से संपूर्ण कर्म का क्लेश जिन्होंने समाप्त कर लिया है, लेकिन ये जीव ध्यान छोड़ करके मात्र कामानल में ही डूबा हुआ है, वो संसार में भटक रहा है। संसार में भटक रहा है। क्रोधानल, क्रोधानल जिसने पूरी विशुद्धि को स्वाहा कर दिया। क्रोधानल क्षण क्षण में जो कुपित होते हैं जिनसे जी, न वे शरीर के मोटे हो पाएंगे न साधना के मोटे हो पाएंगे। क्रोधी आदमी न गाढ़े मित्र बना पाएगा न गाढ़ा शरीर बना पाएगा। क्रोधी आदमी के पंडित जी कोई भक्त नहीं मिलते कोई भक्त नहीं मिलते। ये ऊन पबा वाली पूरे क्षेत्र की कमेटी आपके पीछे क्यों घूम रही है? मुस्कुरा के बात कर लेते हो तो दुनिया तुम्हारे पास आ जाती है। मित्र, जो मुस्कुराहट में ताकत है वो मित्र, करोड़ों मंत्रों में ताकत नहीं है। मंत्र का वशीकरण एक सीमा में चलता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। पूछो तांत्रिक आदमी अपने पास बैठा है, शुद्ध तांत्रिक आदमी भाई, हाँ, कोई बड़े उटपटांग काम करवाना ना, फिर इसी तांत्रिक को बुलाना भाई। आप विश्वास मानो। एक जगह क्या हुआ भट्टारक जी, एक रहस्य की बात बोलूं कि विदिशा के पास सांची है, और सांची बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। वहां पर अपने एक जिन मंदिर बन रहा था। अब वो मंदिर तो खड़ा हो गया, कुछ दिन बाद मंदिर को तोड़ने का शासन ने आदेश जारी कर दिया। मेरे पास समाचार आया कि ऐसी विषमता बन गई है। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं विश्वास के बल पर बोल दिया ठीक हो जाएगा, मुझे मालूम था ठीक कौन करेगा। ठीक है, अब वहाँ मानस्तंभ बनना था उसी स्थान पर, उधर मंदिर तोड़ने की अनुमति आ गई है, और मैं कह रहा हूँ मानस्तंभ बना लो यहाँ पर। सुबह सुबह अधिकारी आ गए, सुबह सुबह अधिकारी पहुँच गए। मैंने धर्मचंद शास्त्री के पास समाचार भिजवा दिया, मुक्षु जिन मंदिर नहीं हटना चाहिए। इस ज्ञानी ने ऐसा तंत्र किया, वे अधिकारी आए और भगवान को नमस्कार करके वापस चले गए। आए जरूर, नमस्कार करके चले गए। डीआर साहब तुम्हारे परम भक्त बन गए, पता आपको? तो मतलब ये है, आदमी श्रद्धा से आए और विद्वान ने, मुनिराज ने एक बार बोल दिया बस तुम चले जाओ। तुम मुड़ के पूछा महाराज जी अब, पंडित जी अब, तुम्हारा काम फेल, काम फेल। दोबारा पूछना नहीं चाहिए। मंत्र का विधि है कि आपको किसी ने कहा मंत्र लिखो, तुमने पहली बार शुद्ध लिख लिया तो सफल, और एक अक्षर भी तुम्हारा इधर उधर हो गया, अब तुम शांति जाओ, तुम्हारा कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं। एक बार में मंत्र लिखना चाहिए, एक बार में। यंत्र भी एक बार में लिखना चाहिए, और तंत्र भी एक बार में होता है, और दोबारा किया तो काम से गया। अनपढ़ आदमी को
अनपढ़ आदमी को अनंत सिद्धि की माला पहनना चाहिए। ये तो आता है, बोलो सिद्ध, बोलो बोलो। ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं है। ओम की माला फेरो, बोलो ओम, बस ओम की माला फेरो। ओह, नमो ओरियंतलम आता है क्या? इतनी फेर लो बेटा, कल्याण हो जाएगा। नमो ओरियंतलम, नमो ओरियंतलम, नमो ओरियंतलम, नमो ओरियंतलम, बस काम हो ही जाना अपना पक्का। आइए, तो मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, श्रद्धा से काम बनता है, उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं उनके काम फेल होते हैं। ओहो, एक बार कोई व्यक्ति कुआं खोदे पंडित जी, और उसमें झिरी निकल पड़ी, और फिर अशोक झांझरी सोचा थोड़ा और पानी निकाल लें, उसने 2 फिर और अंदर घुसवा दिया, खुद और मालूम चला पूरा पानी नीचे चला गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? ऐसे ही प्रथम बार में सिद्धि होगी। अभी हमारे भट्टा रख दिए, परीक्षा देने गया बालक, एक बार में अच्छे नंबर आ गए, बोले मुझे री कॉपी करवाना है, करवा लो री कॉपी। बिछड़ गए, प्रोफेसर टीचर चिढ़ गए, बोले रीचेकिंग करना, रीचेकिंग। उसने ऐसे मतलब जितने नंबर दिए थे ना, उन अब अच्छे से जांचा, वो मालूम चला कि बच्चा उतने नंबर लाने लायक था ही नहीं। दोबारा आए तो 2 गोल गोल आ गए। कर लो रीचेकिंग, अरे अपनी क्षमता पर री कॉपी करवाओ। ऐसे ही ध्यान रखो, साधना जितनी कर रहे हो उतनी करते जाइए। तुम ज्यादा खींचोगे तो गोल शून्य हो जाएंगे। बोले कैसे हो जाएंगे? इन माताओं से पूछो, माँ अग्नि पर दूध नहीं रखेंगे तो खीर कैसे बनेगी? सही है कि नहीं? बोलो बोलो। ये यहां पर गेहूं की खीर बड़ी प्रसिद्ध है पंडित जी। हुक्की हुक्की, वो हुक्की हुक्की बोलते हैं हमारा कर्नाटक में, हुग्गी हुग्गी। तो मालूम गेहूं की खीर बनाई आपने, बनेगी कहां पर? कहां पर बनेगी? अग्नि पर बनेगी ना। माँ ये तो बताइए जलेगी कहां पर? जलेगी कहां पर? उसी अग्नि में जलेगी ना। ओ हो, खीर बनाने के लिए एक समय नियत है, इतने समय तक ही रखिए आप, और ज्यादा रखोगे तो जल जाएगी। ऐसी हर क्रिया में भगवान की भक्ति भी करो। मैं पंडित जी, कई भगवान के भक्त कंगाल हो गए, वो भगवान को दोष देते, बेचारे कंगाल हो गए। अब हुआ क्या ना, उन पागलों को पता था नहीं। अरे तुम भक्त बन गए, तुम मंदिर में ही लेटना प्रारंभ कर दिया भाई साहब ने, मंदिर में ही सब काम करना। बोले हम तो भगवान की भक्ति करना, मैं 1 मिनट छोड़ना नहीं चाहते भगवान को। अरे भैया सीधी सीधी बात है, तुम हमारे पास भी आओ, समय पे आओ, समय पे जाओ। हो, तुम 24 घंटे घेरे रहोगे। पंडित ये अच्छे के गले में एक फूलों की माला डलवा दो आप विश्वास में, अभी आपको बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, एक फूलों की माला डलवा दो अच्छे की। और इसके कहना बालक सुन, जब तक हम आष्टापद से दोबारा लौट के नहीं आएंगे, ये माला मिलना चाहिए गले में। वो पुष्पों की माला प्रथम दिन सुगंध दे रही थी ना, 24 घंटे के बाद वही दुर्गंध देने लग जाएगी। तो उसका समय होता है। मंदिर जाओ प्रसन्न होकर के, स्वच्छ होकर के, शरीर की गैस में सब बाहर निकाल के आओ पहले। अब तुम इतने, हम तो मंदिर में ही बैठेंगे, अब भैया वहीं तुम गैस निकालने लग गए, वहीं तुम छींकने लग गए, नाक में उंगली डाल दिए, कान में उंगली डाल दिए, वो घिना लोग वहीं जमा ही लेने लग गए। अब बोले मंदिर में बैठूंगा, और तुम अच्छे कितने देर बैठ सकते, वहीं पैर पसारने लग गए। ये 17 प्रकार की आसाधना से बचिए, 33 प्रकार की आसाधना से बचिए। अब तुम वहां मंदिर में जमा ही ले रहे बैठे बैठे, अंगड़ा ही ले रहे हो बैठे बैठे। नहीं पंडित जी, मैं ज्यादा समय नहीं देता मंदिर में, मुझे मालूम है उसने मुझे पुण्य तीव्र मिलता है। लोग समझते नहीं है। माना कि हम धर्मचंद पंडित से मिलने आए, ठीक है पंडित जी, माना कि झांझरी जी आए अपने ग्रुप को लेकर के, उन्हें पता होने चाहिए विद्वान है। जैसे मैं अपना काम लेके आया हूँ, इनके पास हजारों लोग आने वाले हैं। काम हो गया, पंडित जी कमरा छोड़ो। पंडित जी ये नहीं कह पाए चलो उठो उठो, आप तुरंत दूसरे को आने दो।
तो पंडित तुमसे खुश रहेगा, पक्का मान, तुरंत तुम्हारा काम कर देगा। उसे पता चल जाए कि तो आगे बैठ गए, अब हिलेंगे नहीं है, तो पंडित जी अगली बार देखेंगे ना, बोले ठहरो अब तुम बाद में आना, थोड़ी देर से आना। ऐसा होता पंडित जी, कोई नेता से मिल लो आप। तो ध्यान दो, तीर्थंकर भगवान विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम। ये संसार का सबसे बड़ा कोई विश्व का नेता है वो तीर्थंकर भगवान होता है। तो नेताओं से उनके पास इतना समय नहीं है, मंदिर में आप जाइए, प्रतिदिन जाइए, लेकिन जितनी भक्ति तुम्हारे भाव बढ़ रहे हैं उतना बैठिए, तुरंत बाहर आइए, तो तुम्हारा काम 100% बनेगा। और तुमने मंदिर में बैठ करके वहीं आसाधना करने लगे, मोबाइल आ गया तो हेलो, ओह इधर देखो मेरी तरफ, सागर भैया देखो भाई, मैं तो मंदिर जाता हूँ प्रतिदिन, जब मौका पड़े तब पहुँच जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगाता। मुझे रहस्य पता है ना, इनको रहस्य पता नहीं। तत्पास पढ़ लीजिए 5वां अध्याय। सागर भैया प्रश्न ये है, इधर देखो, लाइट चल रही है, तो लाइट जल रही है, आपने वो बल्ब जो आपका वायर था बोर्ड में प्रेस लगा दिया, तो काम क्या होगा? वही काम होगा ना। वही तुमने हीटर जला दिया तो बल्ब कमजोर पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे ना। और पूर्ण बल्ब जलाना चाहते हो तो हीटर बंद करके रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? प्रकाश चाहिए कमरे में तो हीटर मत लगाइए। हीटर लगाते ही प्रकाश बंद हो जाता पंडित जी। ऐसे ही मित्र, तुम भगवान के पास प्रकाश के लिए गए हो, हीटर के लिए नहीं गए हो। और मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उसी में फ़ोन आ गया, तुरंत जेब से निकाला, वहीं हेलो कर दिया, तुमने काम बिगाड़ लिया पूरा, क्योंकि आपने हीटर चालू कर दिया। और जहाँ से फ़ोन आया था, हो सकता कोई तुम्हारी प्रेम का हो, उसका फ़ोन आ गया, कोई मंदिर में तुम्हारा पूरा जल गया सब। कोई मित्र का वियोग हो गया हो, कोई घाटा की बात सुनाई पड़ गई हो, कोई बहुत लाभ की बात सुनाई पड़ गई हो, परिणाम बिगड़ जाएंगे। लो गए काम से। इसलिए गुरु के पास जाओ, देव के पास जाओ, सास के पास जाओ, चित्त प्रसन्न हो उतना वहां रहना है। बाकी आप अपने बाहर आके बैठो। अगड़ाइयाँ जवाइयाँ लेना है तो मंदिर में नहीं लेना है। विश्राम गृह नहीं है, आराधना गृह है। विश्राम गृह नहीं है, आराधना गृह है। लोग पंडित हमसे बोलने लगे, बोले महाराज जी मंदिर में सो जाओ वेदी के सामने। बोले वेदी के सामने? उनके मित्र, मनुष्य का शरीर है, कोई व्यक्ति सो रहा था, उसे मुख से लात टपक गई तो कितना घोर पाप का बंध होगा। इसलिए मर्यादा में रहिए, मर्यादा में। एक पर्दे की मर्यादा भी बहुत बड़ा काम बनाती है पंडित जी। आप जितने फोटो है ना एल्बम में क्यों रखते हो? जरा सी पन्नी रहती है प्लास्टिक की ना, उसमें फोटो चिपकते नहीं एक दूसरे में, तो बरसों तक रहते हैं। और आपने लगा दिए चिपक करके, तो एक छोटा सा पर्दा भी तुमने डाल के रखा है, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। और तुम खुलेआम भगवान के सामने वहीं रोटी खा रहे हो, वहीं पानी पी रहे हो, ये काम नहीं करने का। मर्यादा रखिए, पर्दा रखिए, पर्दा। माँ पर्दा रहता था ना आप लोगों को, पुरानी माता कितना घूंघट डालने रहती थी, वो पर्दे का प्रभाव देखो कितना गहरा होता था। जितना पर्दा रहता था बहुएं बिटियां कम भगती थी। पर्दा समाप्त हो गया, सो पर्दा समाप्त हो गया। मोटा पहनो, मोटा खाओ, मोटा पियो तो व्यवस्थित रहोगे। और बाल को खोलनी है तो हम जैसे खोल के रहो। फिर
पर जब तक ग्रस्त हो तब तक मोटे कपड़े पहनो। हो ये सीखना पड़ेगा बबलू, समझना पड़ेगा। अब लोग कह गुरु जी मैं भक्ति कर रहा था भगवान की, कंगाल हो गया। अरे कंगाल भगवान ने नहीं कर दिया, आपने मंदिर में जाके आसाधना किए और वेदी पर अधिकार जमा लिया आपने। बोले यहां तो मैं ही पूजा करूं, तो मैं कर नहीं दूं किसी को। तो कितने लोगों को तुमने अंतराय करके डाल दिया। एक भप्पू जी भगवान की मूर्ति स्थापित कर रहा है और गोमटेश बाहुली स्थापित करके चला है, चामुंडा है। लाखों करोड़ों लोगों ने आज तक सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया। मित्र एक बिंब को देख करके उत्तर दक्षिण पूर्व एक कर दिया वो गोमटेश बाहुली सगों में। पंडित जी ऐसे ही आपके अष्टापद के मुनिस्मृतनाथ स्वामी ऐसे मंत्र फूंकना कि पूरा देश क्या पे विश्व जाके भक्ति करने पहुंचा है। कोई पाबंदी मत लगाना ज्यादा और ढील भी मत देना पूरी, ढील नहीं दे पूरी। अधिक ढील से काम बिगड़ जाएगा। पाबंदी में आकर्षण रहता है पर अधिक पाबंदी में नष्ट हो जाता है। सुन रहा ना भाई, कोई गरीब आदमी आ जाए भट्टारिक से मिलना है तो गेट खोल देना, नहीं तुम कहो नहीं अभी नहीं मिलूंगा। नहीं पहले पता करा लेगा, खिड़की से फोन कर देगा वहीं से अंदर से, सागर पता करो ये आदमी गरीब है कि पैसे वाला है। वो पैसे वाला है तो खोल दो गेट पूरे, वो गरीब आ गया बोले ठहरो रुको सामय कर रहे हो, पड़ा पड़ा सो रहा था कह रहे सामय कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना बालक। मतलब संसार में ये मैं आपसे समझा रहा हूं, संसार में ऐसे जीव है बेटा, कमरे में पड़े पड़े सोते रहेंगे लेकिन कोई गरीब को दर्शन नहीं दे पाएंगे। परंतु ऐसा नहीं करना। किसी को हमें देख करके सम्यसन जग जाए तो मेरे मित्र हमारा क्या जाता है। शेष आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आप ये मत सोचो मेरा धुलाई होती है। मित्र लोग धुलवाने के लिए तो लाखों करोड़ों खर्च करते बेटा, तुझे पता होना चाहिए। इनसे पूछो, ये अनेकांत विद्युत परिषद के मुखिया हैं, अध्यक्ष। एक ग्रंथ के संपादन में पूछो सुप्रसाद कितनी मेहनत लगती है संपादन कराने के लिए। ओहो मित्र तेरा बिना पैसे संपादन हो रहा है। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करें। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की